पृथ्वी का भविष्य, दुनिया का अंत कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूं सुकुमार मंडल और आप देख रहे हैं एजुकेशन किड्स। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान माना गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वही है जो विज्ञान पृथ्वी के भविष्य और उन कारकों के बारे में बताता है जो इस बात को प्रभावित करेंगे कि हमारे ग्रह पर कितने समय तक जीवन बना रहेगा। अपने रोजमर्रा के जीवन में घूमते और गाड़ी चलाते समय हम पृथ्वी पर जीवन को एक स्थिर प्रस्ताव के रूप में सोचते हैं। शायद ही कभी लोग ऊपर देखते हैं और उस बड़े ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है। हम एक विस्तारित, विकसित हो रहे ब्रह्मांड में रहते हैं और ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा स्थान है। हमारा ग्रह इसका लगभग एक छोटा सा हिस्सा है। चाहे हम उनके बारे में जानते हों या नहीं, हमारे सौर मंडल और उसके बाहर कई कारक काम कर रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब साल पहले हुई थी और हमारे जैसे जटिल जीव, मुझे पता है, यहाँ चुटकुले डालें, केवल कुछ लाख वर्षों से ही अस्तित्व में हैं। लेकिन पृथ्वी पर जीवन एक अस्थायी गतिविधि है। यह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। एक और कई ब्रह्मांडीय खतरे मौजूद हैं जो पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। वहाँ जादुई रूप से हमारी रक्षा करने के लिए कोई भयानक ताकतें नहीं हैं। ब्रह्मांड को कोई परवाह नहीं है और अगर कोई चीज हमें परेशान करती है तो ठीक है, वे ब्रह्मांडीय विराम हैं। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु नाभिक पृथ्वी से टकराता है। खतरे बहुत हैं। हॉलीवुड ने उनमें से कुछ को ज्यादातर भयानक फिल्मों की श्रृंखला बनाने के लिए तैयार किया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सौर मंडल में छोटे पिंड हैं। 10 लाख से अधिक ज्ञात हैं और जो आमतौर पर ग्रह वैज्ञानिकों को चिंतित करते हैं वे तथाकथित पृथ्वी के निकट की वस्तुएं हैं जिनकी कक्षाएं उन्हें मंगल की कक्षा के अंदर ले जाती हैं। इस श्रेणी में 32,000 से अधिक क्षुद्र ग्रह और लगभग 120 धूमकेतु ज्ञात हैं। सौभाग्य से कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि केपीजी इम्पैक्ट की मारक क्षमता की बराबरी कर सके। 66 मिलियन वर्ष पहले की विनाशकारी घटना जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया था। 10 किलोमीटर या उससे बड़े व्यास वाली किसी वस्तु का ऐसा प्रभाव सभ्यता के लिए घातक हो सकता है। हालांकि अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु नाभिक हमारे पास आ सकते हैं और दूर सौर मंडल और उससे आगे पृथ्वी से टकरा सकते हैं। अन्य ब्रह्मांडीय खतरे मौजूद हैं। एक अपेक्षाकृत नजदीकी सुपरनोवा के बारे में क्या ख्याल है जो हमारे ग्रह पर तीव्र स्टरलाइजिंग विकिरण से हमला करेगा। इसी तरह एक अपेक्षाकृत करीबी गामा किरण विस्फोट हमारे ग्रह पर जीवन का अंत कर सकता है। एंटीमैटर या हमारे डोमेन में गुजरने वाले बहुत कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से कम संभावित जोखिम हो सकते हैं। असंभावित लेकिन काल्पनिक रूप से संभव। लेकिन खतरे घर के बहुत करीब भी छिपे रहते हैं। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान या सूर्य से एक विशाल कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन के बारे में क्या, वही चीज जो हमें जीवन को पहले स्थान पर सक्षम करने के लिए ऊर्जा देती है। अन्य जोखिम भी वहां हैं। सूर्य का विकास और पृथ्वी के लिए इसका क्या अर्थ है। प्रलयंकारी घटनाओं को छोड़ दें तो अब हम पृथ्वी पर जीवित चीजों के अंत के समयमान को समझ सकते हैं। आप देखिए, सूर्य न केवल पृथ्वी पर हमारी ऊर्जा का स्रोत है और एक मध्यम वजन का मुख्य अनुक्रम तारा है, बल्कि यह एक परिवर्तनशील तारा भी है। बहुत धीरे धीरे समय के साथ इसका बायोमेट्रिक परिमाण, इसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा बढ़ रही है। सूर्य की परिवर्तनशीलता को देखते हुए पृथ्वी पर जीवन कितने समय तक रहेगा, इसका अध्ययन एक पीढ़ी से अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र रहा है।
एक प्रभावशाली अध्ययन 1994 में प्रकाशित हुआ था, जब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी माइकल रैम्पिनो ने कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर प्रयोगशाला में वायुमंडलीय वैज्ञानिक केन कैल्डेरा के साथ मिलकर काम किया था। उनके पेपर द गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम, क्लाइमेटिक इवोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म हैबिटेबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ने पृथ्वी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को समझने की आधार रेखा स्थापित की। रैम्पिनो कैल्डेरा अध्ययन ने जांच की कि क्यों शुक्र बहुत गर्म है, मंगल बहुत ठंडा है और पृथ्वी जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन निश्चित रूप से सूर्य का दीर्घकालिक विकास इस खेल में केंद्रीय खिलाड़ी है। पारंपरिक ज्ञान सुझाव देता है कि दीर्घकालिक गर्म रक्त वाले जीवन का समर्थन करने के लिए पृथ्वी को बहुत ठंडा होना चाहिए। लेकिन हमारे वायुमंडल में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस वार्मिंग के कारण यह पानी के हिमांक बिंदु से अधिक गर्म है। किसी ग्रह की सूर्य से दूरी और सतह की परावर्तनशीलता के अलावा ग्रीन हाउस गैस मॉडरेशन आवास क्षमता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। पृथ्वी अपने विशाल मात्रा में पानी के कारण हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए गोल्डीलॉक्स ग्रह है। हमारे ग्रह में सूर्य से हमारी दूरी की तुलना में कहीं अधिक विशाल मात्रा मौजूद है। लेकिन एक समय आएगा जब ऐसा नहीं रहेगा। पृथ्वी के महासागर उबल जाएंगे। अन्य कारकों के बावजूद सूर्य की बढ़ती विकिरण आने वाले कुछ 100 मिलियन वर्षों में हमारे ग्रह को मौलिक रूप से बदल देगी। 1.5 अरब वर्षों में मॉडल दिखाते हैं कि पृथ्वी की वैश्विक सतह का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस 176 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा, जो पानी के क्वथनांक के करीब पहुंच जाएगा। यह मानव जीवाश्म ईंधन के निर्माण से जलवायु परिवर्तन से स्वतंत्र है, जो निश्चित रूप से समस्या को बढ़ा सकता है। वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्वथनांक बहुत जल्दी आ सकता है। इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए खगोल विज्ञान पत्रिका लोगो आलेख सूची पर वापस जाएं। पृथ्वी का भविष्य, दुनिया का अंत कैसे हो सकता है? यह वही है जो विज्ञान पृथ्वी के भविष्य और उन कारकों के बारे में बताता है जो इस बात को प्रभावित करेंगे कि हमारे ग्रह पर कितने समय तक जीवन बना रहेगा। डेविड जे आयशर द्वारा प्रकाशित 19 अक्टूबर 2023। उत्तरी अमेरिका दिखाते हुए पृथ्वी का एक दृश्य। सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट या भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी पर हमला करते हैं। सुपरनोवा 1987 जैसा कि JWST के NIRCam उपकरण द्वारा देखा गया। सुपरनोवा 1987 जैसा कि JWST के NIRCam उपकरण द्वारा देखा गया। श्रेय विज्ञान नासा, ESA, CSA, मिकाको मात्सुरा, कार्डिफ यूनिवर्सिटी, रिचर्ड अरेंट, नासा GSFC, UMBC, क्लेस फ्रांसन, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, जोसेफिन लार्सन, KTH। छवि प्रसंस्करण एलिसा पैगन, STSCI। अन्य ब्रह्मांडीय खतरे मौजूद हैं। एक अपेक्षाकृत नजदीकी सुपरनोवा के बारे में क्या ख्याल है, जो हमारे ग्रह पर तीव्र स्टरलाइजिंग विकिरण से हमला करेगा? इसी तरह एक अपेक्षाकृत करीबी गामा किरण विस्फोट हमारे ग्रह पर जीवन का अंत कर सकता है। एंटीमैटर या हमारे डोमेन में गुजरने वाले बहुत कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से कम संभावित जोखिम हो सकते हैं। असंभावित लेकिन काल्पनिक रूप से संभव। लेकिन खतरे घर के बहुत करीब भी छिपे रहते हैं। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान या सूर्य से एक विशाल कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन के बारे में क्या? वही चीज जो हमें जीवन को पहले स्थान पर सक्षम करने के लिए ऊर्जा देती है। अन्य जोखिम भी वहां हैं। सूर्य का विकास और पृथ्वी के लिए इसका क्या अर्थ है? प्रलयंकारी घटनाओं को छोड़ दें तो अब हम पृथ्वी पर जीवित चीजों के अंत के समयमान को समझ सकते हैं। आप देखिए, सूर्य न केवल पृथ्वी पर हमारी ऊर्जा का स्रोत है और एक मध्यम वजन का मुख्य अनुक्रम तारा है, बल्कि यह एक परिवर्तनशील तारा भी है।
बहुत धीरे धीरे समय के साथ इसका बायोमेट्रिक परिमाण, इसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा बढ़ रही है। सूर्य की परिवर्तनशीलता को देखते हुए पृथ्वी पर जीवन कितने समय तक रहेगा, इसका अध्ययन एक पीढ़ी से अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र रहा है। एक प्रभावशाली अध्ययन 1994 में प्रकाशित हुआ था, जब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी माइकल रैम्पिनो ने कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर प्रयोगशाला में वायुमंडलीय वैज्ञानिक केन कैल्डेरा के साथ मिलकर काम किया था। उनके पेपर द गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम, क्लाइमेटिक इवोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म हैबिटेबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ने पृथ्वी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को समझने की आधार रेखा स्थापित की। रैम्पिनो कैल्डेरा अध्ययन ने जांच की कि क्यों शुक्र बहुत गर्म है, मंगल बहुत ठंडा है और पृथ्वी जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन निश्चित रूप से सूर्य का दीर्घकालिक विकास इस खेल में केंद्रीय खिलाड़ी है। पारंपरिक ज्ञान सुझाव देता है कि दीर्घकालिक गर्म रक्त वाले जीवन का समर्थन करने के लिए पृथ्वी को बहुत ठंडा होना चाहिए। लेकिन हमारे वायुमंडल में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस वार्मिंग के कारण यह पानी के हिमांक बिंदु से अधिक गर्म है। किसी ग्रह की सूर्य से दूरी और सतह की परावर्तनशीलता के अलावा ग्रीन हाउस गैस मॉडरेशन आवास क्षमता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। पृथ्वी अपने विशाल मात्रा में पानी के कारण हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए गोल्डीलॉक्स ग्रह है। हमारे ग्रह में सूर्य से हमारी दूरी की तुलना में कहीं अधिक विशाल मात्रा मौजूद है। लेकिन एक समय आएगा जब ऐसा नहीं रहेगा। पृथ्वी के महासागर उबल जाएंगे। अन्य कारकों के बावजूद सूर्य की बढ़ती विकिरण आने वाले कुछ 100 मिलियन वर्षों में हमारे ग्रह को मौलिक रूप से बदल देगी। 1.5 अरब वर्षों में मॉडल दिखाते हैं कि पृथ्वी की वैश्विक सतह का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस 176 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा, जो पानी के क्वथनांक के करीब पहुंच जाएगा। यह मानव जीवाश्म ईंधन के निर्माण से जलवायु परिवर्तन से स्वतंत्र है, जो निश्चित रूप से समस्या को बढ़ा सकता है। वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्वथनांक बहुत जल्दी आ सकता है। तल रेखा पृथ्वी की सतह के तापमान, समताप मंडल में जल मिश्रण अनुपात और अन्य डेटा जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों को देखते हुए ग्रह वैज्ञानिकों ने गणना की है कि पृथ्वी के महासागर 1 अरब वर्ष या उससे कम समय के भीतर समाप्त हो सकते हैं। और मेरा विश्वास करें, जब ग्रह के महासागर उबलेंगे तो यह हर किसी के सप्ताहांत को काफी हद तक बर्बाद कर देगा। यह पृथ्वी पर जीवन के अंत का कारण बनेगा, कम से कम हमारे जैसा अपेक्षाकृत नाजुक जीवन। ग्रह की सतह के नीचे सूक्ष्म जीव जैसे कठोर जीव कुछ लंबे अंतराल तक टिके रह सकते हैं। इसलिए भले ही हम खुद को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करें, पृथ्वी पर जीवन का अंत संभवतः 1 अरब वर्षों में नवीनतम रूप से आ जाएगा। यह देखते हुए कि पृथ्वी पर सबसे सरल जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी, पृथ्वी पर जीवन की लगभग 80% कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।